वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर की चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, नंबर को हम हिंदी में वचन कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर हमारा होता क्या है। तो नाउन का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। हिंदी में उसी को हम वचन कहते हैं। अब बात की जाए कि नंबर होते कितने टाइप्स के हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अंग्रेजी में भी वचन 2 प्रकार का होता है और हिंदी में भी वचन 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में एक सिंगुलर नंबर होता है जिसको हम एक वचन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर, जिसको हम हिंदी में बहुवचन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 2 टाइप्स बताना है, चाहे वो हिंदी में पूछा जाए चाहे इंग्लिश में। अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर नंबर के बारे में। तो सिंगुलर नंबर हो है क्या, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है इससे केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उसी को हम सिंगुलर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखिए तो बॉय, तो यानी यहाँ पे बॉय जो दिया है, बॉय का मतलब एक लड़का, हॉर्स का मतलब भी एक घोड़ा, चेयर का मतलब भी एक कुर्सी, एंड एसेट्रा। तो यानी जिससे भी हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। अब बात किया जाए प्लूरल नंबर का, तो प्लूरल नंबर का हिंदी होता है बहुवचन। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए। इससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ऊपर वाले में कहा गया था कि एक व्यक्ति का बोध होगा, एक वस्तु का या एक स्थान का, लेकिन नीचे वाले में एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। एज एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे देखिए बॉय था, लेकिन नीचे बॉयज हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर था और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे हॉर्स का हॉर्सेज हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, एंड एसेट्रा। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसके नियम के बारे में जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, और यहाँ से आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दिया है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सामान्यतः, यानी सामान्य रूप से जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम केवल नाउन में एस जोड़ते हैं। सामान्य रूप से जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो नॉर्मली एस जोड़ा जाता है। एज एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिंगुलर में पेन, बुक, काउ, डॉग, गर्ल, ये सब चीज़ें दिया है। अगर हम बात करें इनके प्लूरल की, तो इन सभी में हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर पेन है तो हम इसमें एस लगा देंगे, अगर बुक दिया है तो इसमें भी हम एस लगा देंगे, काऊ है तो काऊ में भी एस लगा देंगे, डॉग है तो डॉग में भी एस लगा देंगे, और अगर गर्ल दिया है तो हम गर्ल में भी क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यानी कहने का मतलब, रूल पहला हमारा ये कहता है कि अगर हम सामान्य रूप से सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो हम ओनली नाउन में एस जोड़ दें तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जबकि रूल दूसरा क्या कहता है कि यदि नाउन के अंत में, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मिस्टेक कर देंगे, गलत कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ से देना है। कह रहा है यदि नाउन के अंत में एस हो या फिर डबल एस हो या सी एच हो, एस एच हो, ओ हो या फिर एक्स हो, यानी इन सभी में से कोई भी अगर नाउन के अंत में लगा हुआ है और उनका हमें प्लूरल बनाना है, तो उनमें हम एस नहीं फिर क्या जोड़ेंगे, ई एस। तो आइए हम इसे अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझें। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सिंगुलर में यहाँ पे दिया है बस, क्लास, वॉच मीन्स घड़ी, डिश तस्तरी होता है, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, बॉक्स मीन्स संदूक। ये सब आपके सिंगुलर दिए गए हैं, लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है। देखिए यहाँ पे बस में एस लगा है, क्लास में डबल एस, वॉच में सी एच, डिश में एस एच, मॉस्किटो में लास्ट में ओ, बॉक्स में एक्स। तो अभी आपको पिछले रूल में बताया गया था, रूल दूसरे में, कि जब भी किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच,
SHO या X लगा हो और हमें उन नाउन का प्लूरल बनाना हो तो हमेशा हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ES। तो यानी हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर बस है तो बस में हम ES जोड़ देंगे। क्लास अगर आपका दिया है तो क्लास में भी हम ES को जोड़ेंगे। वॉच अगर दिया है तो वॉच में भी ES को जोड़ेंगे। ऐसे ही डिश में ES को जोड़ देंगे। मॉस्क्वीटो में भी यहाँ पे हम ES को जोड़ देंगे, मॉस्किटोज हो जाएगा। ऐसे ही बॉक्स में भी हम ES को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा। तो ये आपका रूल दूसरा हो गया। अब अगर हम बात करें रूल नंबर तीसरे की, तो रूल नंबर तीसरा आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि यदि नाउन्स के अंत में वाई हो, यदि नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल, इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं, 5, AEIOU। तो अगर किसी नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले इनमें से कोई भी एक लेटर आए, कोई भी एक वावेल हो पांचों में से, तो जब भी हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम केवल उसमें क्या जोड़ देंगे, S जोड़ देंगे। अब आइए हम आपको इसी उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगुलर में दिया है बॉय, मंकी, की मीन्स चाबी होता है, डे मीन्स दिन, टॉय मीन्स खिलौना। अब अगर हम इन सभी नाउन्स का क्या बनाएं, प्लूरल, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि सभी नाउन्स में क्या है, अंत में वाई दिया गया है। तो जिस भी नाउन्स के अंत में वाई हो और अगर हमें उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम हमेशा क्या जोड़ देंगे, S जोड़ देंगे। तो यानी अगर हम इसका प्लूरल बनाएं यहाँ पे तो बॉय में क्या जुड़ जाएगा, S जुड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम मंकी का प्लूरल बनाते हैं तो मंकी में भी S जुड़ जाएगा। अगर की में हम इसका भी प्लूरल बनाएं तो S जुड़ जाएगा। उसी तरीके से डे में अगर हम S जोड़ें तो ये डेज हो जाएगा और टॉय का हो जाएगा टॉयज। तो इस तरीके से इसका प्लूरल बनाया जाता है। अब अगर हम यहीं पे रूल चौथे की बात करें तो रूल नंबर चौथा क्या कहता है, अब यहाँ पे रूल नंबर चौथा कहता है कि यदि नाउन्स के अंत में वाई हो, देखिए इसके पहले वाले रूल में भी वाई का ही जिक्र किया गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ का अंतर है कि उसमें बोला गया था कि वाई से पहले कोई वावेल आए, जबकि इस रूल में कह रहा है कि वाई के पहले कोई वावेल ना आए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं इंग्लिश में, उनमें से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो प्लूरल बनाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वाई को किस में बदल देना है, आई में। यानी जहाँ जहाँ वाई होगा उसको बदल के हम आई के रूप में रख लेंगे और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ES। जबकि ऊपर वाले में क्या कह रहा था कि वाई के पहले वावेल हो तो केवल S लगा के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर वाई के पहले वावेल ना होकर के कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हमेशा बदलेगा आई में और उसके बाद उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देखिए, सिंगुलर में यहाँ पे दिया है बेबी, बेबी मीन्स बच्चा होता है, सिटी मीन्स शहर, आर्मी मीन्स सेना, स्टोरी मीन्स कहानी, कंट्री मीन्स देश, एनिमी माने शत्रु होता है, क्राई मीन्स चिल्लाना होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो सभी नाउन्स में अंत में वाई दिया गया है और ऊपर कहा गया है कि अगर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो देखिए यहाँ पे बी है, टी, यहाँ पे एम, यहाँ पे आर, आर एम आर, यानी ये सब कॉन्सोनेंट है। जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल है। तो जब वाई के पहले वावेल हो तो ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाते समय केवल S को जोड़ते हैं, और जब वाई के पहले वावेल ना हो कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हमेशा ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाते समय ध्यान ये रखना है कि वाई को किस में बदलेंगे, आई में, और फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। तो जैसे यहाँ पे बेबी में देखिए लास्ट में वाई है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि BAB लिखेंगे और वाई के पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में, और फिर क्या जोड़ देंगे, ES। ऐसे ही सिटी में वाई बदलेगा आई में और क्या जोड़ देंगे, ES। आर्मी में भी ARM, वाई बदलेगा आई में और ES। ये बेबीज हो गया, ये सिटीज, ये आर्मीज। ऐसे ही यहाँ पे स्टोरी में भी STOR, वाई बदलेगा आई में, ES, स्टोरीज। फिर यहाँ पे ऐसे ही कंट्री में अगर देखा जाए तो COUNTR, वाई बदल जाएगा आई में और यहाँ क्या हो जाएगा, ES। एनिमी में अगर बात की जाए तो ENEM, वाई बदलेगा आई में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ES। ऐसे ही क्राई की अगर बात की जाए तो CR, वाई बदलेगा आई में और क्या जुड़ जाएगा, ES। अब यहाँ से आपका रूल चौथा समाप्त होता है। अब आगे हम रूल पाँचवें की बात करेंगे। तो यहाँ पे रूल पाँचवें में देखिए दिया है, यदि नाउन्स के अंत में
डबल वावेल लगे हों। ध्यान रखिएगा, नाउन्स का अंत हो और अंत में एक नहीं कितने वावेल हों, डबल। डबल का मतलब दो दो वावेल एक साथ हों। तो जब भी हम ऐसे नाउन्स का क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो हम उनमें सामान्य रूप से क्या जोड़ देंगे, एस। जब भी किसी भी नाउन्स के अंत में डबल वावेल हो और उनका हमें प्लूरल बनाना हो तो उनके अंत में हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, एस। अब आइए हम आपको इसी उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगुलर में दिया है जू। जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, ट्री मीन्स पेड़, रेडियो मीन्स रेडियो, कक्कू माने कोयल और बम्बू मीन्स होता है बांस। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो देखिए सभी के अंत में एक नहीं कितने वावेल हैं, दो दो वावेल हैं। देखिए कंटिन्यू दो दो वावेल हैं सभी के अंत में। तो आपको पीछे रूल में बताया गया था कि किसी भी नाउन्स के अंत में अगर दो दो वावेल हैं तो हम जब भी उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम उनमें सामान्य रूप से क्या जोड़ देंगे, एस। तो यहाँ पे हम सभी में क्या जोड़ेंगे, केवल एस। ट्री है तो ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से रेडियो है तो रेडियो का क्या हो जाएगा, केवल एस लग जाएगा, रेडियोज। ऐसे ही कक्कू दिया है तो कक्कू में क्या लग जाएगा, एस। ऐसे ही बम्बू दिया है तो बम्बू में भी क्या लग जाएगा, एस को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से रूल नंबर 6वें की बात करते हैं तो रूल नंबर 6वें में दिया है, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि नाउन्स के अंत में एफ हो, ध्यान रखना है आपको, नाउन्स के अंत में क्या दिया हो, एफ दिया हो। यदि एफ नहीं है तो हो सकता है कि एफ की जगह एफ ही दिया हो। तो ध्यान रखना है कि नाउन्स के अंत में एफ हो या एफ ही हो, जब भी उनका हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई दोनों में से जो भी होगा उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और हटाने के बाद सीधे सीधे क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। अब इससे ज़रा उदाहरण की सहायता से आप समझिए, एग्जाम्पल की सहायता से, तो आपको बखूबी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे सिंगुलर में यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लाइफ मीन्स जीवन, वाइफ मीन्स पत्नी, नाइफ मीन्स चाकू, काफ मीन्स होता है क्या, बछड़ा होता है, और लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लास्ट में नाउन के एफ ई है, यहाँ एफ ई है, यहाँ पर भी एफ ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पर भी एफ है। तो आपको ऊपर बताया गया था कि अगर नाउन्स के अंत में एफ हो या फिर एफ ई हो, दोनों में से कुछ भी हो, और जब भी ऐसे नाउन्स का हम प्लूरल बनाएंगे तो हम हमेशा एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पे क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो जैसे लाइफ दिया है, लाइफ में लास्ट में एफ ई है तो एफ ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एफ ई को हटा के क्या जोड़ देंगे, वी ई एस, लिप्स हो जाएगा। ऐसे वाइफ है तो इसका भी एफ ई हट के वी ई एस जुड़ जाएगा। नाइफ है तो यहाँ पर भी एफ ई हट के वी ई एस जुड़ जाएगा। काफ है तो यहाँ पर भी एफ हटेगा क्योंकि यहाँ पे एफ ही नहीं है, एफ है, फिर भी इसको हटा देंगे, क्या लगाएंगे, वी ई एस। लीफ दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये लिप्स हो जाएगा, पत्तियाँ। ठीक है। अब इसी तरीके से अगले रूल की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जरा हम अपवाद को आपको दिखाते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये रहा आपका अपवाद। कह क्या रहा है कि कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता, जैसा कि ऊपर आपने देखा कि किसी भी नाउन्स के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो हम उसे हटा के वी ई एस लगा देते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता, यानी उसमें हम एफ या एफ ई को नहीं हटाते हैं और ना ही उनको हटा के वी ई एस जोड़ते हैं। इसलिए ये देखिए रूल नहीं रह गया, ये क्या हो गया, आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है थोड़ा सा नियम से जो चीज़ें हटके हों उसे हम अपवाद में ले लेते हैं। तो कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता, अर्थात यफ हो या यफी हो, फिर भी हम उसे हटा के वी ई एस नहीं जोड़ते। तो ऐसे नाउन्स में होता क्या है कि उनमें हमेशा नॉर्मल केवल एस जोड़ के उसे प्लूरल बना दिया जाता है, और बहुत नहीं है, कुछ ही हैं। तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप गलत ना करिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे दिया है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण, चीफ मीन्स मुख्य, बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, मिसचीफ मीन्स होता है गलती, ड्वार्फ मीन्स बौना, गल्फ मीन्स खाड़ी, रूफ मीन्स छत, और स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा। अब अगर हम इन सभी एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो देखिए यहाँ पे सब किसी में एफ है, किसी में, और किसी में एफ ई है, लेकिन इस एग्जाम्पल में एफ ई कहीं नहीं है।
फिर भी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता, यानी यफ हो चाहे यफ ई हो, हम उसे हटा के VES नहीं जोड़ते हैं, केवल नॉर्मल रूप से क्या लगा देंगे, एस। तो आप इसे लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको यफ या यफ मिलता है तो आप उसे हटा के उसके स्थान पे VES जोड़ दीजिएगा। तो यानी अगर हम यहाँ पे इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएं तो केवल क्या जोड़ेंगे, सामान्य रूप से एस को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ्स, ये हो जाएगा चीफ्स, यहाँ हो जाएगा बिलीफ्स, यहाँ हो जाएगा मिसचीफ्स, ये हो जाएगा हमारा ड्वार्फ्स, ये हो जाएगा गल्प्स, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा रूफ्स, और ये हो जाएगा हमारा स्कार्फ्स। तो देखा आपने यहाँ पे हमने सामान्यतः सभी में एस लगा दिया है। अब अगर हम थोड़ा सा रूल अगले की चर्चा करें, रूल नंबर ये आपका हो जाएगा 7वां। यहाँ पे दिया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल इनसाइड वॉवेल्स, इनसाइड का मतलब अंदर, अंदर की ओर जो वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, इन पांचों में से जो भी वावेल होंगे उनको बदल के बनाया जाता है। अर्थात उस नाउन्स में हम कुछ जोड़ते नहीं हैं, बल्कि जो वावेल्स हमारे इनसाइड अंदर की ओर होंगे उसी में हम फेर बदल करके ऐसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए इसे हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स महिला, फुट मीन्स पैर, माउस मीन्स चूहा, और टूथ मीन्स दांत। अब देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाउन्स आपके दिए गए हैं, ऐसे नाउन्स का जब प्लूरल बनाया जाएगा तो अभी आपको रूल में बताया गया था कि इनसाइड वॉवेल्स को चेंज किया जाएगा। मतलब इसमें हमें कुछ अलग से ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन नाउन्स को जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इनसाइड वॉवेल को चेंज कर देंगे, तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से परीक्षा में एकाक प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो या तो यहाँ से पूछा जाता है इस रूल से जहाँ की इनसाइड वॉवेल चेंज होते हैं, या फिर जो आपको पिछले रूल में हमने बताया था एफ या एफ ई को हटाने वाला, वहाँ से। इन दोनों जगह से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, तो आप इन दोनों को थोड़ा सा बारीकियों से देख लीजिएगा एक बार, तो कंठस्थ हो जाएगा। अब अगर बात करें मैन के प्लूरल की, तो इनसाइड वावेल चेंज कर देंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें जो वावेल है वो ए है ना, जब भी इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो मैन का इनसाइड वावेल चेंज करके, यानी ए को चेंज कर देंगे ई में, बाकी सब वही रहेगा। तो यानी मैन का प्लूरल क्या बन गया, मैन। उसी तरीके से अगर वुमेन का देखें तो यहाँ पे इनसाइड वावेल ए और ओ है, लेकिन जब प्लूरल बनेगा तो केवल ए चेंज होगा, तो वुमेन का हो जाएगा वुमेन। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये सब अच्छे एग्जाम्पल्स में हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। ऐसे हैं, फुट दिया है, अब इसमें देखिए दो वावेल हैं, तो फुट की जगह जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो फिट हो जाएगा। ऐसे ही माउस का क्या हो जाएगा, अगर हम माउस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी माउस का अगर प्लूरल बनेगा तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से चेंज किया गया है। ऐसे ही अगर टूथ की बात करें तो यहाँ पर भी इनसाइड वावेल चेंज हो जाएगा, तो डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। अब हम रूल अगले की ओर अगर चलें तो रूल नंबर हमारा 8वां क्या कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें EN या फिर REN और NE को जोड़ा जाता है। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सिंगुलर है, और सिंगुलर में एग्जाम्पल दिया है ऑक्स मीन्स बैल, काउ मीन्स गाय, और चाइल्ड मीन्स बच्चा। एक बात और, यहाँ पे भी कभी कभी यहाँ से एकाक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा। अब अगर हम इनके प्लूरल की बात करें तो कह रहा है कि या तो EN जोड़ा जाता है, या तो REN, या फिर NE। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसका बनता है। तो अगर हम ऑक्स की बात करें तो ऑक्स का प्लूरल जब भी बनेगा तो ऑक्स का हमेशा ऑक्सन होता है, ध्यान रखना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर ऑक्स का ऑक्सन होता है तो फिर बॉक्स का बॉक्सन, नहीं, गलत हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्स होगा, ठीक है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। काऊ की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काऊ का 2 होता है प्लूरल। एक तो पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कि एस लगा के, और कभी कभी आप देखे होंगे काऊ का प्लूरल काउज होता है, और कभी कभी आपको एक और देखने को मिला होगा कि काऊ का प्लूरल काइन होता है।
तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि काउज तो आपको पता ही है, लेकिन काइन वर्ड भी ध्यान में रखिएगा कि ये काउ का ही प्लूरल होता है। अब अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। यानी चाइल्ड हमारा एक वचन है, चाइल्ड में बच्चा होता है, लेकिन चिल्ड्रेन माने बच्चे, ये बहुवचन हो जाएगा। यानी इसमें REN जुड़ा, यहाँ पे NE जुड़ा और यहाँ पे EN। देखिए यहाँ पे मैंने जो भी बताया था आपको कि EN, REN या NE जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए EN, REN और NE तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम रूल अगले की बात करें, रूल नंबर 10वां, तो यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है संयुक्त संज्ञा, जो एक दूसरे से मिलके बने होते हैं। जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं, जब इनका बहुवचन बनाया जाएगा, तो जो इनके प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं, समझने की बात यह है यहाँ पे कि कंपाउंड नाउन्स एक नहीं होता, वो दो नाउन से मिलके बने होते हैं, इसलिए उनका नाम होता है कंपाउंड नाउन्स अर्थात संयुक्त संज्ञा। जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल बनाते समय ध्यान ये देना है कि कंपाउंड नाउन्स में एक नाउन ऐसा होता है, एक वर्ड ऐसा होता है जो प्रिंसिपल होता है, जो मुख्य शब्द होता है। तो जब भी इनका नाउन्स, इन सभी नाउन्स का हम प्लूरल बनाएंगे, तो उसमें हम मुख्य शब्द में केवल क्या लगा देंगे, S। कंपाउंड नाउन से जब भी प्लूरल बनाया जाएगा, तो जो उनका प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी में क्या जोड़ा जाएगा, S। चाहे वो ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल वर्ड पहले हो और चाहे कहाँ हो, बाद में। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है, ससुर होता है। सन इन लॉ मीन्स दामाद हो जाएगा। स्टेप सन, सौतेला बेटा। पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर, और पीहन माने मोरनी। अब ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनके प्लूरल बनाने की, तो ध्यान ये रखना है कि इन सभी में एक वर्ड ऐसा है जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड क्या है, फादर। मेन शब्द फादर ही है, ये तो इनला जोड़ा गया है। अगर आप ऐसे ही मदर इनला में जोड़ देंगे तब तो वो सास हो जाएगा। तो यानी इनला तो जुड़ ही रहा है, लेकिन हमारा मेन वर्ड क्या है, फादर है। ऐसे ही सन इनला की बात करें तो इसमें भी इनला जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेन क्या है, सन है। ऐसे ही स्टेप सन में अगर हम बात करें मेन वर्ड की, अपने प्रिंसिपल वर्ड की, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड हमारा क्या है, सन है। क्योंकि स्टेप तो आप किसी में भी जोड़ सकते हैं। अगर सन है तो सौतेला बेटा हो जाएगा, डॉटर है तो सौतेली पुत्री हो जाएगी। अभी ये सौतेला पुत्र है। तो जो मेन वर्ड है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमेशा उसी में एस लगेगा, ये आपको ध्यान देने की बात है। ऐसे पिकॉक में अगर ले लें तो पिकॉक देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, पी और कॉक। तो यानी यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, कॉक। ऐसे ही नीचे पीहन में भी ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, हेन। तो जब भी हम इनका प्लूरल बनाएंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है, अर्थात जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इन सभी में हम केवल क्या जोड़ देंगे, एस। बाकी जो जैसा है उसे वैसे ही रखेंगे। तो अगर हम बात करें तो फादर इन लॉ का हो जाएगा फादर्स इन लॉ। ऐसे ही अगर सन इन लॉ की बात करें तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। स्टेप सन की बात करें तो स्टेप सन्स हो जाएगा, स्टेप सन्स। पीकॉक की बात करें तो पीकॉक्स हो जाएगा, प्रिंसिपल वर्ड में ही हमें एस लगाना है। पीहेन की बात करें तो पीहेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से ये वाले एग्जांपल से टेट में क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आए भी हैं, तो आपकी यहाँ से तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी उन्हें भी मिले, तब मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। केवल आपके देखने से नहीं होगा, और जितना हो सके इसको वीडियो को फैलाइए, लोगों तक पहुंचे, वो भी इसको देखें, ताकि जब कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो वो सही करके आए। तब मेरे वीडियो बनाने का मकसद वहां से निकल के आएगा कि भाई मैंने जो वीडियो बनाया था वो लोगों के हित में था, उससे लोगों ने बहुत कुछ किया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अब अगर हम आगे की बात करें, रूल नंबर 10वां, तो ये बहुत छोटा सा है, इसमें केवल थोड़ा सा आपको फोकस करना है बस। रूल नंबर 10वां क्या कहता है कि डिग्रीज, डिग्री मीन्स जो आप पढ़ाई करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर डिग्रीज का बहुवचन आपको बनाना हो
तो उसमें विशेष कुछ नहीं करना है। उनके अंत में, उनके लास्ट में एपास्ट्रॉफी, अब देखिए एपास्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, तो यानी एस लगाने के पहले एपास्ट्रॉफी यही है जो ऊपर की तरफ कामा लगता है। तो जब भी डिग्रीज का आप बहुवचन बनाइए तो एपास्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, क्योंकि आप समझते हैं डिग्री क्या है, बस नॉर्मल आपको बता दिया गया है कि कैसे आपको करना है। सारे एग्जाम्पल वीडियो में देने पे वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं आपको केवल मेन टॉपिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझ जाइए। और फिर आपके सामने अगर कभी भी कोई नाउंस आ गया, उसको प्लूरल बनाने की बात की जाएगी, तो फिर आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता जो इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि बीए दिया है। अब अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बीए लिख लीजिए और यहाँ पे एपास्ट्रॉफी कामा लगा के क्या लगा दीजिए, एस। ऐसे ही एमए की अगर बात की जाए तो आप एमए लिख लीजिए और यहाँ पर भी एपास्ट्रॉफी कामा लगा के क्या लगा दीजिए, एस। तो डिग्रीज का बहुवचन हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। अब चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे अगला रूल नंबर 11। मैंने आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट रूल्स निकाल लिए हैं, लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा कि सारे के सारे रूल बहुत ही बेहतर हैं और ये सारे रूल आपको एक किताब में कभी मिल ही नहीं सकता। मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को बनाया है, तो आप इसे लोगों तक जरूर फैलाइए, वीडियो को बहुत शेयर करिए, जिससे सबको ये जानकारी मिले। अब अगर रूल 11 की बात करें, रूल नंबर 11, कुछ नाउंस का एक वचन और बहुवचन समान होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता होता और वो एस, ई, एस या जो कुछ उनकी समझ में आए जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें से 4-5 रूल ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैं आपको वाई वाला बताया था, वाई के पहले वावेल, एक वो हो गया, और एक उसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वो हो गया 2 रूल। तीसरा एफ या एफ ई वाला हो गया। थोड़ा सा उसमें अपवाद वाले में भी एक था, वो ध्यान देना है कि कभी कभी एफ या एफ ई एस आने पर भी, एफ या एफ ई आने पर भी उनको हटा के भी एस नहीं लगाया जाता, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी उसको समझिएगा। उसके बाद अभी जो पिछला वाला था आर ई एन और एन ई लगाने वाला, ये 5 हो गया। और छठवां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तक मैंने आपको 11 रूल बताया, 11 नियम बताएं, उन 11 नियम में से 5 तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन 5 पे सबसे पहले फोकस करिएगा। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन इन 5 पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनका एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल दोनों क्या होता है, समान होता है। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होता है, समान होता है। यानी अगर एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको समझाएं तो यहाँ पे दिया है डियर। डियर मीन्स क्या होता है, हिरण। डजन मीन्स दर्जन, फिश मीन्स मछली, शिप मीन्स भेड़ और 100 मीन्स 100। अगर इन सभी एग्जाम्पल्स की बात करें, इन सभी नाउंस की हम बात करें, तो ये नाउंस जो सिंगुलर में हैं वही हमारे क्या होंगे, प्लूरल होंगे। अर्थात हम इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जो सिंगुलर में होता है वही प्लूरल में होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना वही हमें केवल यहाँ पे नोट कर देना है, इनके सामने हो गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये केवल कुछ ही है, तो आप इसे कंठस्थ कर लीजिए, जिससे कि आप कभी भी परीक्षा में गलती ना करें और पेपर में सही आंसर देके आए। ऐसे ही यहाँ पे 100 का भी 100 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, डियर का डियर, डजन का डजन, फिश का फिश, शिप का शिप, 100 का 100। अब अगर हम रूल नंबर 12 की बात करें, अगला रूल, और ये सबसे आखिरी रूल है, तो आप इसको बहुत अच्छे समझिएगा, इसके बाद यहाँ से आपका नंबर समाप्त हो जाएगा। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं। ये थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आप समझते रहिए, जानते रहिए, बाय द वे पेपर में आ गया तो आप सही कर ले जाए। तो कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। तो यानी यहाँ पे जो मैंने इधर एग्जाम्पल दिए हैं, ये नाउन्स की बात मैंने की है यहाँ पे, ये नाउन्स ऐसे हैं कि ये सिंगुलर में ही होते हैं, लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता। फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं इनका प्लूरल बनता है, वो ज़बरदस्ती बना देते हैं। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आप एक बार केवल देख लीजिए, हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे पोइट्री है, तो पोइट्री मीन्स होता है काव्य। अब आप समझिए कि ये सिंगुलर है। अब अगर हम इनका प्लूरल बनाएं, तो अभी मैंने आपको ऊपर रूल में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता। अर्थात ये जितने नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं, पोइट्री मीन्स काव्य, मशीनरी हो गया उपकरण, हेयर मीन्स बाल, नॉलेज मीन्स ज्ञान, सीनरी मीन्स आपका हो जाएगा प्राकृतिक दृश्य, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर होता है, लगेज माने सामान,
मनी मीन्स रुपया, वर्क मीन्स काम, न्यूज मीन्स समाचार, ट्रैफिक मीन्स यातायात और म्यूजिक माने संगीत। अर्थात ये जितने भी यहाँ पे नाउन्स दिए गए हैं सिंगुलर में, इनका प्लूरल नहीं बनता, यानी जो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर में ही रहेगा। अगर आप इनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ भी जोड़ेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक दो थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप के दिमाग में आ जाए कि बताया गया था, सर ने बताया था वीडियो में कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल हो तो यस जोड़ दीजिए, कॉन्सोनेंट हो तो आई एस जोड़ दीजिए वाई को हटा के। तो यहाँ आप गलत कर देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई ई एस वाई को हटा के जुड़ेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए वाई के पहले कॉन्सोनेंट आपके दिमाग में जरूर आएगा, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, आप तुरंत क्या करेंगे कि POETR लिख के वाई को आई में बदल के और ES जोड़ देंगे। बिल्कुल गलत तरीका है। अब बस आप इसको एक बार देख लीजिए, जो उधर बताया गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये मान लीजिए कि सिंगुलर नहीं होते, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। अगर बनता तो मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता। अर्थात पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, ऐसे ही मशीनरी का भी प्लूरल नहीं होता, हेयर का भी नहीं होता, नॉलेज का भी नहीं होगा, सीनरी का भी नहीं होगा, फर्नीचर का भी नहीं होगा, लगेज का भी नहीं होगा, मनी का भी नहीं होगा, वर्क का भी नहीं होगा, न्यूज का भी नहीं होगा, ट्रैफिक का भी नहीं होगा और म्यूजिक का भी नहीं होगा। इन सभी नाउन्स का प्लूरल नहीं होता। तो मित्रों, आप सबने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। बस मेरा एक ही कहना है कि आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि कभी भी कोई गलत करे ही ना। नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके डीएलएड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो इसको सीधे नोट करिए और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।